सोच के देखो, अगर तुम्हें किसी का चेहरा देखते ही पता चल जाए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर किसी के शब्दों के पीछे का असली मतलब समझने का टैलेंट तुम्हारे पास हो, और अगर तुम हर इंसान के बिहेवियर के पैटर्न को समझ सको, तो दुनिया काफी अलग लगने लगेगी आपको। लगेगी ना? यही चीज पैट्रिक किंग सिखाना चाहते हैं। बिना जादू के, बिना फिजिक्स पावर के, सिर्फ ऑब्जर्वेशन और थोड़ी सी क्लैरिटी से तुम किसी भी इंसान को पढ़ सकते हो जैसे एक किताब। ये कोई एफबीआई कोर्स नहीं है, ना कोई रॉकेट साइंस है। बस एक सिंपल सा फंडा है। पीपल डोंट ऑलवेज से व्हाट दे फील, बट दे ऑलवेज शो व्हाट दे फील। और पैट्रिक किंग कहते हैं कि अगर तुम देखना सीख लो, सुनना सीख लो और समझना सीख लो, तो कोई भी आदमी तुमसे अपना सच छुपा नहीं सकता। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं रीड पीपल लाइक अ बुक बाय पैट्रिक किंग की समरी। तो ये स्टार्ट होती है एक सिंपल चीज़ से, वो हो तुम खुद। हाँ, अगर तुम्हें दूसरों को समझना है तो पहले तुम्हें खुद को समझना होगा। तुम्हारी बायसेस क्या है? तुम किस चीज़ में इमोशनल हो जाते हो? तुम किस तरह से रिएक्ट करते हो? ये सब जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर तुम खुद को क्लियर नहीं करोगे, तो तुम्हारा जजमेंट दूसरों को लेकर हमेशा डिस्टॉर्ट रहेगा, यानी कि बायस रहेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तुम किसी से मिलते हो, वो आदमी तुमसे आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करता। तुम तुरंत सोच लेते हो कि इसको गिल्ट हो रहा है। पर क्या पता वो बस इंट्रोवर्ट हो, या सोशली ज़्यादा लोगों से घुलता मिलता ना हो, या उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हो जहाँ डायरेक्ट आई कांटेक्ट बदतमीजी मानी जाती हो। इसलिए पहले तुम्हें अपने एजम्पशन को साइड करना होगा, और फिर दूसरों को ऑब्जर्व करना होगा बिना उन्हें जज किए। पैट्रिक किंग एक चीज बार बार रिपीट करते हैं, कंटेक्स्ट इज एवरीथिंग। इंसान की बॉडी लैंग्वेज, उसके शब्दों की टोन, उसका साइलेंस, सब कुछ कंटेक्स्ट के बिना मीनिंगलेस हो जाता है। एक ही लाइन अलग अलग मूड में कुछ और बन जाती है। जैसे किसी ने कहा आई एम फाइन, एक बार फ्लैट टोन में, एक बार मुस्कुराते हुए आई एम फाइन, और एक बार आंखों में आंसू लेके आई एम फाइन। तीनों बार उसने आई एम फाइन ही कहा, लेकिन तीनों का मतलब अलग अलग होगा। अब ये कैसे समझा जाए? उसके लिए तुम्हें एक डिटेक्टिव बनना पड़ेगा। हर इंसान के बिहेवियर के पीछे एक मोटिव होता है। या तो अप्रूवल चाहिए, या एक्सेप्टेंस, या प्रोटेक्शन। हर एक्शन के पीछे एक इमोशन रीजन होता है। और अगर तुम वो इमोशन ढूंढ लोगे, तो बंदा खुद ब खुद समझ आ जाएगा। और बात सिर्फ जेस्टर की नहीं होती। समटाइम्स लोग बातें नहीं करते, उनका साइलेंस ही सबसे लाउड सिग्नल होता है। तुम किसी क्लोज फ्रेंड से कुछ पूछते हो और वो चुप हो जाता है। उस साइलेंस में गिल्ट हो सकता है, या पेन, या डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन मोस्ट पीपल इग्नोर साइलेंस। पर पैट्रिक कहते हैं साइलेंस को बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि वो ही असली सच बोलता है। एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है क्लस्टर ऑफ बिहेवियर। किसी इंसान को जज मत करो सिर्फ एक मूवमेंट, एक एक्सप्रेशन, या एक लाइन से। देखो कि उसका बिहेवियर पैटर्न क्या कह रहा है। अगर कोई हर बार अनकंफर्टेबल टॉपिक पे आंखों का कांटेक्ट तोड़ देता है, या बार बार हाथ हिलाता है, या बात को घुमा देता है, तो समझ जाओ कुछ तो है जो छुपा रहा है। और ये सब तुम तभी फील कर पाओगे जब तुम जेन्युइनली उस बंदे पे इंटरेस्ट लोगे। मतलब जब तुम किसी को सिर्फ समझने के लिए सुनोगे, प्रूव करने के लिए नहीं। जब तुम इम्पैथी के साथ ऑब्जर्व करोगे, सस्पिशन के साथ नहीं। दुनिया में हर इंसान अपने हिसाब से कॉम्प्लेक्स है। हर किसी के पास एक स्टोरी है, एक स्ट्रगल है, एक मास्क है। और तुम अगर पेशेंस से उनका मास्क देख लोगे, बिना उठाए, बिना फोर्स किए, तो वो खुद ही अपना असली चेहरा दिखाने लगेंगे। अब जब तुम थोड़ा थोड़ा सीख गए हो लोगों को ऑब्जर्व करना, उनके वर्ड्स के पीछे की इमोशन समझना, अब आते हैं वो लेवल
जहाँ तुम इंसान के अंदर के सिग्नल्स पढ़ना स्टार्ट करते हो। ये सिग्नल्स लाउड नहीं होते, बहुत ही मध्यम मध्यम होते हैं, पर जो बंदा ट्रेंड होता है उसके लिए ये साइन छुप नहीं सकते। सबसे पहला टूल है माइक्रो एक्सप्रेशंस। माइक्रो एक्सप्रेशंस वो होते हैं जो इंसान के फेस पे सिर्फ आधे सेकंड के लिए आते हैं, इतने छोटे कि तुम ब्लिंक करोगे तो मिस हो जाएंगे, लेकिन बस इन्हीं कुछ मोमेंट में ही सब कुछ होता है। जैसे कोई आदमी स्माइल कर रहा है पर उसकी आंखों के पास वो टाइटनेस नहीं है, जेन्युइन स्माइल नहीं है, या फिर किसी ने हाँ बोला पर जैसे ही हाँ कहा थोड़ा सा डर दिख गया उसके फेस पे, तो समझ जाओ कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट है अंदर। ये माइक्रो एक्सप्रेशंस तुम्हें तभी दिखेंगे जब तुम देखोगे एक्टिवली, बहुत ध्यान से, बिना जजमेंट के। फिर आता है टोन ऑफ वॉइस। क्या बोला गया वो इम्पोर्टेंट है, पर कैसे बोला गया उसमें ही सच छुपा होता है। एक ही सेंटेंस में मैं ठीक हूँ अगर धीरे से बोला गया, हल्की सी हिचकिचाहट के साथ, तो समझो कुछ तो ठीक नहीं है। या फिर किसी ने तुमसे कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर उसकी वॉइस स्लाइटली ऊपर चली गई, तो उसको फर्क बहुत पड़ता है। पैट्रिक किंग बोलते हैं लोग कभी कभी इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं फेक इमोशन दिखाने में कि उनके चेहरे और शब्दों का कॉम्बो परफेक्ट लगता है, पर वॉइस, उसका मॉड्यूलेशन, पिच, स्पीड, वो झूठ नहीं बोलती, बस तुम्हें सुनना आना चाहिए। और टोन के बाद आती है एक और सीक्रेट सिग्नल, क्वेश्चंस की। हाँ, सवाल भी एक सिग्नल होते हैं। कोई तुमसे क्या पूछ रहा है, किस तरीके से पूछ रहा है, उससे तुम समझ सकते हो कि उनका इंटरेस्ट क्या है, इंटेंशन क्या है, और इनसिक्योरिटी क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई बार बार ये पूछ रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो समझ जाओ बंदा वैलिडेशन का भूखा है। अगर कोई तुमसे हर चीज का लॉजिक मांग रहा है, तो उसे या तो ट्रस्ट इश्यूज हैं या कंट्रोल का ऑब्सेशन है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, कभी कभी लोग जो नहीं पूछते वो भी उनकी पर्सनैलिटी का सिग्नल होता है। जैसे कोई इंसान तुमसे मिलता है, तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पूछता, ना तुम्हारा काम, ना पैशन, ना बैकग्राउंड, मतलब वो सिर्फ अपनी ही दुनिया में बिजी है। और कोई बंदा जिससे तुमने थोड़ा कनेक्ट फील किया और उसने तुरंत डीप क्वेश्चंस पूछ लिए, तो समझ जाओ उसका ईक्यू हाई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई जिसका बिहेवियर अलग है वो गलत है। नहीं, ये सब कंटेक्स्ट के बारे में है, और सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे पेशेंस के बारे में है। जब तुम किसी को पढ़ रहे हो तो तुम्हारा काम है कि उसका कोड क्रैक करना, उनकी कहानी समझना, जज करना नहीं। तुम जैसे जैसे उनका बिहेवियर नोटिस करते जाओगे तुम्हें पैटर्न दिखेंगे। उनके कंफर्ट जोन क्या है, उनकी इनसिक्योरिटी क्या है, उनका ट्रू सेल्फ क्या है। और ये सब तभी होता है जब तुम खुद ऑब्जर्व करने के मूड में हो, जब तुम बात करते वक्त सिर्फ बोलने के लिए नहीं, सुनने के लिए भी तैयार हो। तो अब तक तो तुम समझ ही गए हो कि लोगों को पढ़ना कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक स्लो और माइंडफुल ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस है। पर पैट्रिक किंग यहाँ रुकते नहीं हैं। वो कहते हैं अगर तुम किसी को एक्यूरेटली पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें उनकी आंखें समझनी पड़ेंगी, वो भी बिना उनसे डायरेक्ट पूछे। हर इंसान अपनी लाइफ का एक नरेशन होता है, उसकी लैंग्वेज के वर्ड्स, उसकी चॉइसेस, सब कुछ एक कहानी सुनाते हैं। और जब तुम किसी के बोलने के तरीके, बैठने का अंदाज, या इवन पॉज लेने का पैटर्न समझने लगते हो, तो तुम उनके सबकॉन्शियस से कनेक्ट करने लग जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई बंदा रिपीटेडली बोलता है मैं ट्रस्ट नहीं करता किसी पे, तो वो सिर्फ ट्रस्ट इशू का सिग्नल नहीं देता है, वो एक पुरानी कहानी का भी ट्रेलर बता रहा है जहाँ उसका ट्रस्ट तोड़ दिया गया होगा। जब तुम सुनते हो एम्पैथी के साथ, तो तुम उनका बिहेवियर नहीं, उनका ट्रॉमा समझने लगते हो। यही होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का असली काम। पैट्रिक कहते हैं
लोगों को पढ़ने का मतलब ये नहीं है उनका फ़ायदा उठाओ या उन्हें मैनिपुलेट करो। इसका मतलब ये है कि तुम उनकी लैंग्वेज समझ पाओ, उनका दर्द, उनका प्यार, उनकी कन्फ्यूज़न। जब तुम एम्पैथी के साथ किसी को डिकोड करते हो तो एक मैजिक चीज़ होती है, सामने वाला अपने आप तुमसे ओपन होने लगता है। अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट की, डिफेंसिवनेस। कभी आपने नोटिस किया है जब तुम किसी अनकंफर्टेबल टॉपिक को छेड़ देते हो तो कुछ लोग हंसते हुए उसे अवॉइड कर लेते हैं, कुछ लोग जोक्स बना देते हैं और कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं। तुम मुझसे ऐसा कैसे पूछ सकते हो? ये सब डिफेंसिव शील्ड होते हैं। जैसे फिजिकल बॉडी के पास इम्यूनिटी होती है, वैसे ही इमोशनल बॉडी के पास डिफेंसिवनेस। जब तुम किसी इंसान को ऑब्जर्व करते हो और तुम देखते हो कि वो किस चीज़ पे रिएक्ट करता है, किस चीज़ पे शट डाउन हो जाता है, किस टॉपिक से बचता है, तो तुम उनके वीक स्पॉट्स को देख जाते हो। और यहाँ एक गोल्डन रूल है, जब तुम किसी के डिफेंसिव लेयर तक पहुँच जाते हो तो ज़्यादा जोर मत दो। उस जगह ट्रस्ट चाहिए, प्रेशर नहीं। फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है, प्रोजेक्शन। बहुत लोग जो दूसरों के बारे में कहते हैं वो असल में अपने बारे में कह रहे होते हैं। जैसे अगर कोई बार बार दूसरों को बोलता है तुम सेल्फिश हो, तो चांसेस है कि वो खुद अपने सेल्फिश बिहेवियर से गिल्टी हो। या फिर कोई हमेशा बोलता है लोग कभी समझते नहीं, तो शायद वो खुद अपनी फीलिंग्स क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। लोग अपने इमोशन को दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं और तुम अगर ध्यान से सुनोगे तो समझ जाओगे कि वो किसी और की नहीं, अपनी कहानी सुना रहा है। और जब तुम किसी के प्रोजेक्शन को समझने लगते हो, तुम्हारा रिएक्शन बदल जाता है। तुम उन पे गुस्सा नहीं करते, तुम उनका दर्द महसूस करते हो। और वही मोमेंट होता है जब तुम सच में उन्हें पढ़ लेते हो। पैट्रिक एक और चीज़ बोलते हैं, सबसे पावरफुल लीडर वो होते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं। जब तुम किसी से बात कर रहे हो और तुम्हारा ध्यान पूरी तरह उनकी टोन, बॉडी, पॉजेस और आँखों में है, तो तुम उनकी दुनिया का हिस्सा बन जाते हो। तुम उनके मास्क के पीछे घुस जाते हो, बिना परमिशन के नहीं, बल्कि संवेदनशील तरीके से। क्योंकि असली समझने की ताकत तब आती है जब तुम अपने आप को साइड करके किसी और की फीलिंग्स में एंटर कर जाते हो। ये वो हिस्सा है जहाँ तुम किसी इंसान को सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करते, तुम उनकी इमोशनल फ्रीक्वेंसी पे ट्यून इन हो जाते हो। तुमने जब किसी को समझने की जर्नी शुरू की थी तो शायद तुम्हारा मकसद था कि सामने वाले का झूठ पकड़ पाओ या पता कर सको कि कौन तुम्हारा सच्चा दोस्त है और कौन नहीं। लेकिन जैसे जैसे तुम पैट्रिक किंग की बातें सुनते जाते हो, तुम्हें समझ आता है ये जर्नी सिर्फ दूसरों को देखने की नहीं थी, ये तुम्हारे अपने अंदर जाने का प्रोसेस भी था। सबसे लास्ट में पैट्रिक बात करते हैं इमोशनल मिररिंग की। यह एक ऐसा टूल है जहां तुम किसी से फेक बॉन्डिंग नहीं बनाते, बल्कि रियल कनेक्शंस क्रिएट करते हो, क्योंकि तुम उनके इमोशन उन्हीं की तरह फील कर रहे होते हो। जैसे अगर कोई बंदा लो फील कर रहा है और तुम ओवरली एनर्जेटिक हो जाते हो तो मिसमैच हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उसकी टोन, उसकी बॉडी पोस्चर और उसके इमोशनल स्टेट को मिरर करते हो तो एक साइलेंट सिग्नल जाता है, मैं समझता हूँ, मैं यही हूँ। ये मिररिंग सिर्फ जेस्टर की बात नहीं है, यह है एम्पैथी का डीपर लेवल। और जब तुम यह करते हो तो सामने वाला फील करता है कि ये बंदा मुझे जेन्युइनली समझने की कोशिश कर रहा है। वो खुद अपने वॉल्स को डाउन कर देता है। क्या तुमने कभी नोटिस किया है जब तुम किसी से कह देते हो आई गेट इट यार, मैंने भी ऐसा ही फील किया है, तो सामने वाला इंस्टेंटली रिलैक्स्ड हो जाता है। यही होता है मिररिंग का मैजिक। पर सबसे बड़ा लेसन यह है, कभी मत सोचना कि तुम किसी को 100% समझ पाओगे। हर इंसान के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहाँ कोई और नहीं जा सकता, और उस जगह की रिस्पेक्ट करना भी लोगों को पढ़ने का एक हिस्सा है। हर चीज़ एक किताब है, पर हर पेज रीड करना जरूरी नहीं।
कभी कभी सिर्फ संवेदना से पेज को टच करना काफी होता है। पैट्रिक ये भी कहते हैं, इंट्यूशन पे भरोसा करना सीखो। हर ऑब्जर्वेशन को लॉजिकल तरीके से प्रोसेस करना जरूरी नहीं, लेकिन तुम्हारी गट फीलिंग भी एक सुपर पावर है। जब तुम कंसिस्टेंटली लोगों को देखते हो, सुनते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो तुम्हारा दिमाग साइलेंट सिग्नल्स कैप्चर करता रहता है बिना तुम्हें बताए। और एक टाइम के बाद तुम किसी एक एक्सप्रेशन, एक हाफ स्माइल से समझ जाते हो कि उसकी इंटेंशन क्या है और उसके शब्दों के पीछे का सच क्या है। लेकिन जब तुम ये स्किल डेवलप कर लेते हो, तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तुम्हारे पास पावर आती है किसी के इमोशनल लेयर्स तक पहुंचने की। तुम चाहो तो उन्हें मैनिपुलेट भी कर सकते हो। पर पैट्रिक कहते हैं, डोंट। ये पावर एक गिफ्ट है। यूज करो उसे लोगों से कनेक्ट करने के लिए, ना कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए। किसी की आंखों में दर्द देखना और उसका फायदा उठाना सबसे घटिया काम है, लेकिन उसी दर्द को समझकर बिना कुछ कहे उसके साथ खड़े रहना सबसे बड़ी इंसानियत होती है। लोग अक्सर सोचते हैं लोगों को पढ़ना मतलब उनकी वीकनेस समझना, पर असली रीडर वो होता है जो लोगों का सच जानने के बाद उन्हें समझने की हिम्मत रखता है। इस बुक के एंड तक आते आते तुम सिर्फ किसी के चेहरे, जेस्टर, टोन और शब्दों को नहीं समझने लगते, तुम उनके साइलेंस को भी पढ़ने लगते हो। और जब तुम किसी के साइलेंस में उनका पेन, उनका लव, उनका ट्रुथ महसूस करने लगते हो, तो समझो तुमने सच में सीखा है। रीड पीपल लाइक अ बुक।